अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? हाजिर हूँ बच्चों, मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 4, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 16, सपोर्ट एंड मूवमेंट। जनाब, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है और वो टॉपिक है जनाब ह्यूमन स्केलेटन। कौन सा टॉपिक है जी? ह्यूमन स्केलेटन। तो जी हाँ, ह्यूमन स्केलेटन हमारा आज का टॉपिक है और इसमें आज हम पढ़ने लगे हैं स्कल, बैकबोन, रिब केज। ठीक है, ये अगर आप देखें इसको कि स्कल है, बैकबोन है जो कि यहां तक आ रही है, और बेटा रिब केज। तो ये 1, 2 और ये 3 हिस्सों पर ये जो सेंट्रल एक्सिस में जो चीज आ रही है यानी कि स्कल, बैकबोन और रिब केज, अगर हम इन 3 चीजों की स्टडी करें तो इससे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो जी हाँ, आज हमारे लेक्चर नंबर 4 में हम ह्यूमन स्केलेटन का जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सियल स्केलेटन है। अच्छा, अगर ये वाला एक्सियल स्केलेटन है, अगर ये सेंट्रल एक्सिस वाला एक्सियल स्केलेटन है, तो ये जिससे बाजू निकल रहे हैं, ये जिससे ये जो यानी बाजू और जिससे ये जो टांगे निकल रही हैं, और ये वाली जो हड्डी है, ये वाली और ये वाली, ये मैंने क्योंकि सेंट्रल एक्सिस में ये तो नहीं ना आ रही, तो मेरे बच्चों बाजुओं को अपेंडेजेस कहते हैं। तो अपेंडेजेस जिस चीज से निकल रही हैं उन्हें कहते हैं गर्डल्स। तो मेरा बच्चा गर्डल्स और अपेंडेजेस यानी कि गर्डल्स और बाजू और टांगों का जो स्केलेटन है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, जबकि स्कल, बैकबोन, ये रिब्स का केज, दैट इज रिब केज, और पसलियों का जो पिंजरा है, और दरमियान वाली जो चेस्ट बोन है, ठीक है, चेस्ट बोन। तो पुत्र चेस्ट बोन, रिब्स, स्कल, बैकबोन, ये है एक्सियल स्केलेटन। जबकि हमारे जो गर्डल्स हैं जिनमें से ये बाजू वगैरह निकल रहे हैं, और ये भी गर्डल हैं जिसमें से टांगे निकल रही हैं। तो गर्डल्स और जो अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस क्या होती हैं, बात करें कि अपेंडिक, तो अपेंडेजेस से निकला अपेंडिकुलर स्केलेटन। मेन बॉडी ट्रंक में से अगर कोई चीज बाहर आ रही हो मेन बॉडी, तो उसको अपेंडेज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अपेंडेजेस ये हमारे जो आर्म्स और जो लेग्स हैं मेन बॉडी की ट्रंक में से बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें अपेंडेजेस कहेंगे। तो अपेंडेजेस से निकला अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जनाब ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया कि एक्सियल स्केलेटन क्या है, तो एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द स्कल, दैट इज हमारी खोपड़ी। नंबर 2, द वर्टिब्री, वर्टिब्री जो बैकबोन बना रही हैं उन हड्डियों को, जो बैकबोन की तमाम हड्डियों को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? वर्टिब्री कहते हैं। तो ये जरा मैं अपने बच्चों को दिखा दूं कि बैकबोन, ये लो जी, ये बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी जो है, ये जो हड्डियां जुड़ जुड़ कर ये जो पूरी बैकबोन बना रही है, तो बैकबोन की तमाम हड्डियों को वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? वर्टिब्री। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो गया। तो जी हाँ, तो ये जो हड्डियां जो आपस में जुड़ कर ये पूरी बैकबोन है हमारी बाहर निकाल के रखी हुई, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है जो बैकबोन है, बैकबोन की इन हड्डियों को क्या कहते हैं मेरा बेटा? वर्टिब्री। तो पता लगा भाईजान, साडी खोपड़ी दैट इज स्कल, नंबर 2 वर्टिब्री यानी कि बैकबोन की हड्डियां, नंबर 3 पुत्र रिब्स यानी कि पसलियां। ठीक है, अभी हमने एक फोटो देखी भी थी रिब्स की, तो ये रही जी रिब्स। तो ये जो रिब्स हैं, ये जो हमारी पसलियां हैं, ये एक पूरा केज है जो दिल की और लंग्स वगैरह की हिफाजत कर रही हैं अल्लाह की जानिब से, और किडनीज की। गॉट इट? तो ये क्या है मेरा बेटा? ये है, ये रिब केज है। ये क्या है मेरा बच्चा? रिब
केज। क्लियर हो गया? तो रिब्स हैं, और क्या मेरा बेटा? स्टर्नम। स्टर्नम क्या थी? ये स्टर्नम है जी। तो दिस इज स्टर्नम। ये अगर माउस को आप देखें तो ये स्टर्नम, ये सीने की हड्डी है। स्टर्नम का दूसरा नाम जनाब ब्रेस्ट बोन भी है। स्टर्नम का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन भी है। क्लियर हो गया? अब जनाब चलते हैं स्कल की जानिब बढ़ते हैं कि स्कल क्या है। तो ये है हमारी खोपड़ी। तो जी हाँ, ये हमारा खोपड़ी है। खोपड़ी को स्कल बोलते हैं। खोपड़ी को क्या बोलते हैं रे बाबा? स्कल। स्कल, इट इज मेड अप ऑफ करेनियम एंड फेशियल बोन्स। बच्चा, ये वाला हिस्सा जो है, ये यहां से लेकर यहां तक, आंखों के ऊपर तक, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये करेनियम है पुत्र। करेनियम का दूसरा नाम ब्रेन केस है। खोपड़ी के वो हड्डियां, खोपड़ी की वो हड्डियां जो अंदर मौजूद ब्रेन की हिफाजत करेंगी। खोपड़ी की वो हड्डियां जो अंदर ब्रेन की हिफाजत करेंगी उसे ब्रेन केस यानी कि करेनियम बोलेंगे। तो करेनियम क्या है रे बाबा? करेनियम ब्रेन केस है, तो करेनियम ब्रेन केस है। डन। और जो हड्डियां फेस बना रही हैं, ये वाली हड्डियां, ये जो ये बड़ी वाला, ये मैं तेरा जबड़ा तोड़ देने है जी। तो ये वो जबड़ा है जिसके अंदर दांत हैं। ये जो हड्डियां बेटा जो फ्रंट पर जो पूरी फेस बनाती हैं, इसको क्या बोलते हैं जनाब? इसको कहते हैं ब्रेन केस। ओह, फेशियल बोन्स बोलेंगे। तो फेशियल बोन्स कौन सी हैं जी? ये देख लो। तो मेरा बच्चा, जो ऊपर ऊपर वाली बोन्स हैं जिन्होंने दिमाग को कवर किया हुआ है ऊपर से और नीचे से, ये अंदर वाली बोन्स भी जिन्होंने दिमाग को नीचे से भी सपोर्ट दी हुई है। तो दिमाग को ऊपर से, साइडों से, नीचे से सपोर्ट देने वाली जो हड्डियां हैं वो सारी क्रेनियम बना रही। और ये जो फ्रंट वाली बोन्स हैं ये सारी फेशियल बोन्स हैं। कौन सी बोन्स हैं? फेशियल बोन्स। एनी प्रॉब्लम हो? नॉइस। अब आ जाओ, क्रेनियम की स्टडी करते हैं। किसकी पुत्र? करेनियम की। डन हो गया? चलो आओ जरा करेनियम को देखते हैं। लो जी, फ्रंट तो मत्था जेड़ा है, मत्था, ये जो ऑरेंज कलर का ये वाली जो है, ये पुत्र, ये चूंकि फ्रंट पे है, माथे पे है, इसका नाम फ्रंटल बोन है। इसका नेम क्या है मेरा बेटा? फ्रंटल बोन। अच्छा, ये सिंगल है। और ये यानी आप समझ लो कि ये जिस तरह, अगर ये लेफ्ट साइड का व्यू है तो बेटा इसी तरह इसकी बैक साइड यानी कि राइट साइड पर भी सेम पूरी एक सिंगल हड्डी है जो फ्रंट से। चलो अगर अपने माथे को फ्रंट से पकड़ लो, अपने माथे को फ्रंट से पकड़ लो, ठीक है, आईब्रोज के ऊपर ऊपर है ना। तो पुत्र ये आपकी फ्रंटल बोन है जो कि राइट साइड से लेकर लेफ्ट तक जाती है, और ये सिंगल बोन है, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट तो आपके दिमाग की हिफाजत कर दी है। तो इसी की बिल्कुल बैक साइड पे आए, ये जरा हाथ रखें पीछे अपने सर के, हैं, ये जरा इस जगह पर जरा हाथ रख लें अपना। तो ये जो ऑरेंज एरिया है इसका नाम ऑक्सीपिटल बोन है। तो पुत्र ये फ्रंटल बोन ये फ्रंट से हिफाजत करती है, ऑक्सीपिटल बोन पुत्र पिछों हिफाजत कर दी है। तो पता ये लगा कि ऑक्सीपिटल बोन जो है वो क्रेनियम का ब्रेन केस की पिछली हड्डी है, जबकि फ्रंटल जो है वो अगली हड्डी है। लॉजिक डन हो गया? अच्छा पुत्र, यहां कान है, ठीक है, चूंकि हमने ऊपर से फ्लैश वगैरह सारा कुछ उड़ाया हुआ है। तो ये देखो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये वो नाली है जो अंदर जाती है मिडल ईयर को, ठीक है पुत्र। एक कान दे बिल्कुल उत्ते जरा हथ रख लो अपने उत्ते, जिथे सी चश्मे दा और रखने, चश्मे की डंडी जिथे रखने हैं जी। तो बिल्कुल कान के ऊपर ये हाथ लगाएं इस एरिया को। तो दिस बोन इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन। अच्छा याद रखना, फ्रंटल सिंगल बोन है, ऑक्सीपिटल भी सिंगल बोन है।
लेकिन पुत्र टेम्पोरल लेफ्ट साइड पर जिस तरह आपको ये दिख रही उसी तरह राइट साइड पर यानी खोपड़ी की दूसरी तरफ भी दूसरी टेम्पोरल बोन होगी, तो टेम्पोरल पेयर्ड है। समझ आ गई? फ्रंटल बोन अनपेयर्ड, ऑक्सीपिटल बोन इज आल्सो सिंगल, इट इज अनपेयर्ड। और टेम्पोरल बिल्कुल कान के ऊपर जो है, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन, इट इज पेयर्ड, तो एक राइट पर तो एक लेफ्ट साइड पर। इसी तरह मेरा बच्चा है हुण अपना हाथ रख लो है पैराइटल बोन थे, ठीक है, कुछ इसको पैराइटल भी बोलते हैं, पेरिएटल भी बोलते हैं। तो पेरिएटल जो बोन है या पैराइटल बोन है, तो मेरा पुत्र है पैराइटल बोन भी पेयर्ड है। इसके दरमियान में ना एक दरार सी दिख रही होगी। वैसे तो ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, यानी कि आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई, लेकिन जॉइंट नजर आ रहा होगा बेटा ऊपर। तो पता लगा कि पैराइटल बोन लेफ्ट साइड वाली अलग, राइट साइड वाली अलग, ठीक है। तो पैराइटल और टेम्पोरल ये दोनों पेयर्ड है पुत्र, जबकि फ्रंटल एंड सॉरी ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल ये अनपेयर्ड है। तो एक पूरी फ्रंटल, एक पूरी ऑक्सीपिटल, एक खब्बी टेम्पोरल, एक सज्जी टेम्पोरल, एक खब्बी पैराइटल, एक सज्जी पैराइटल। तो ये थी क्रेनियम की वो वाली हड्डियां जिसने पुत्र फ्रंट से, बिल्कुल दरमियान से और पिछू और कानों के ऊपर से साइडों से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो जनाब हुण ब्रेन जड़ा है वो नीचे से भी तो उसको सपोर्ट होगी ना कोई, तो जी हाँ नीचे से भी सपोर्ट है, और वो है सफीनॉइड और एथमॉइड बोन्स की। किस किस की मेरा बेटा? सफीनॉइड एंड एथमॉइड बोन्स। तो सफीनॉइड एंड एथमॉइड बोन्स ये नीचे से ब्रेन को सपोर्ट देती है। ब्रेन नो जिवें अपने हाथ उत्ते ब्रेन रख लियो तो जेड़ा तुहाडा हाथ है ना, और तुहाडा हाथ सफीनॉइड ते एथमॉइड होएगा। समझ आ गई मेरा बच्चा? तो पता लगा कि सफीनॉइड और एथमॉइड भी अनपेयर्ड बोन्स हैं। अब जरा मैं अपने बच्चों को सफीनॉइड और एथमॉइड बोन्स जरा क्लियर करके हम लोग देख लेते हैं। सफीनॉइड ते एथमॉइड बोन्स, लो जी ये देखो, ये थी खोपड़ी पड़ी हुई, तो मैंने ग्रर करके यहां से ये अपर वाली बोन सारी उड़ा दी। तो हुण मैं उत्तों पे वेखना, तो जो मैं उत्तों वेखांगा तो यू बेटा इस तरीके से ये नजर आएगा, ठीक है। तो ये देख लो कि ये जो पिंक कलर है ये एथमॉइड बोन है, ठीक है। ये जो येलो कलर है ये सफीनॉइड, ये पूरी एक सिंगल बोन है। ओके मेरा बच्चा? तो ये जो बोन्स हैं ये इन्होंने नीचे से सपोर्ट दी हुई, जबकि ये आगे वाली फ्रंटल थी जो कि ब्लू कलर की थी, ब्राउन वाली जो है वो ऑक्सीपिटल है। तो ऑक्सीपिटल नीचे तक जा रही है, फ्रंटल भी नीचे तक जाएगी, लेकिन पता लगा कि मेन सपोर्ट ब्रेन को नीचे से किसकी मेरा बेटा? एथमॉइड और सफीनॉइड। तो अब मेरे बच्चों को ये याद हो गया होगा। अगर कुछ भूल जाओ तो चाहे तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। तो मेरा बच्चा क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, टोटल 8 बोन्स थी, 4 अदद अनपेयर्ड थी। जरा अनपेयर्ड के नाम हमें अभी भी याद हो गए कि फ्रंट वाला मथा फ्रंटल, एक पिछू ऑक्सीपिटल, एक नीचे से सफीनॉइड और दूसरी एथमॉइड। तो 4 अदद जो है वो अनपेयर्ड है, अकेली है, सिंगल है, जबकि 2 अदद जो थी वो पेयर्ड थी। वो केड़ी? कन्ना दे उत्ते वाली टेम्पोरल, ते फिर उन्हां दे उत्तले वाली पैराइटल, जो कि सबसे ऊपर से दरमियान में से सपोर्ट दे रही है हमारी खोपड़ी को, हमारी ब्रेन को, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो मेरा बच्चा पैराइटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स। ये पैराइटल और टेम्पोरल आर पेयर्ड, खब्बी सजी, जबकि पुत्र फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सफीनॉइड ते एथमॉइड, these are unpaired. These are what? Unpaired. Now ji, whereas frontal, occipital, sphenoid and ethmoid are unpaired bones. लो जी, cranium finish हुआ, हमें याद भी हो गया।
अब आगे चलते हैं जनाब, फेशियल बोन्स जो हमारे फेस को बना रही हैं। किसको बना रही पुत्र? फेस को। लो जी, टोटल जो है 14 बोन्स हैं, 14 बोन्स हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरा बेटा, कि फेशियल बोन्स टोटल कितनी है, क्रेनियम की टोटल बोन्स कितनी है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 14 facial bones, of which 6 are paired and 2 are unpaired. 2 are unpaired. लो जी, सब तो पहले ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਨਾ ਅਨਪੇਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 2 ਅਨਪੇਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲਓ ਜੀ, ਵੋਮਰ ਬੋਨ एंड मैंडिबल। पुत्र जी ये देखो, ये जो नीचे वाला जबड़ा नहीं है आपका, ये पूरा जो ऑरेंज कलर वाला, दिस इज मैंडिबल बोन, ये सिंगल है। ओके पुत्र, एवी लेफ्ट तो शुरू होंदी है ते इको ही राइट साइड वाल जाके ते एंड होंदी है। याद रखो, ये पूरा एक है। जरा खोलो अपना मुंह खोलो, इस तरह करो, जरा दांत आपस में टकराओ। ये आपकी मैंडिबल बोन पुत्र हिल रही है। कौन सी बोन हिल रही है? मैंडिबल बोन। तो जी हाँ, मैंडिबल बोन से आप लोग च्यूइंग करते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल बोन को आप लोग ऊपर नीचे करके तो उससे च्यूइंग करते हैं। ये पुत्र सिंगल बोन है। कौन सी बोन है? सिंगल बोन। अब मैं आपको दिखा देता हूं वोमर बोन। वोमर किथे है जी? चलो जी, वोमर नु लब लेने भाई जी। वोमर वहाओ भाई जी, यहां नजर आएगी। लो जी, शीशे के आगे चले जाओ, अपना अपना नाक कटवा दो। जब आप अपना नाक कटवाओगे ना, तो वो सामने ये वाली, दिस बोन इज कॉल्ड वोमर बोन। कौन सी बोन पुत्र? वोमर बोन। तो पुत्र सिर्फ मैंडिबल, ये देखो, ये पूरा नीचे वाला जबड़ा पुत्र, ये मैंडिबल और वोमर, बस ये दोनों अनपेड हैं, ये सिंगल सिंगल हैं। अब मैं जिस जिसका नाम लूंगा वो सारी की सारी क्या होंगी मेरा बेटा? पेयर्ड होंगी। सारी की सारी क्या होंगी? पेयर्ड होंगी। लो जी, ते असी ए निपटा दिता भाई जी। दी अनपेयर्ड फेशियल बोन्स आर मैंडिबल एंड वोमर बोन। तो जी हाँ, मैंडिबल ते वोमर ये दोनों अनपेयर्ड हैं। ये दोनों क्या मेरा बेटा? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड फेशियल बोन्स हैं जी मैंडिबल एंड वोमर। मैंडिबल एंड वोमर, क्लियर हो गया। अब हम लोग करने लगे हैं जनाब पेयर्ड बोन्स। कौन सी? पेयर्ड बोन्स। लो पुत्र, पेयर्ड बोन्स में सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये जो अपर जॉ की जो बोन है, अपर वाले जॉ की जो ऊपर वाले जबड़े की जो बोन है, इसका नाम पुत्र क्या है? मैक्सिला। क्या नाम है मेरा बेटा? मैक्सिला। और यहां भी आप देखो कि ये मैक्सिला के दरमियान में मेरे बच्चों को ज्वाइंट नजर आ रहा होगा। तो जी हाँ, ये सारी मैक्सिला है जी, ये सारी मैक्सिला। ये लाइट ग्रीन पोर्शन में अगर आप देखें तो दिस इज लेफ्ट, एक खब्बी मैक्सिला भाजी पूरी, ते सज्जी मैक्सिला। डन हो गया। तो मैक्सिला बोन समझ में लग गई जी। साइड व्यू हम लोग ये देख रहे हैं, तो मैक्सिला ये वाला, ये ब्राइट ऑरेंज कलर। और अगर हम दूसरा फ्रंट व्यू देखें तो ये खब्बी मैक्सिला ते सज्जी मैक्सिला। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो मैक्सिला समझ में आ गया बेटा? मैक्सिला ते हाथे ला दो अपनी मुछा ते। तो ये मूछों पर जब आप अपने हाथ लगाओगे तो ये जो अंदर जो बोन है वो मैक्सिला बोन है। कौन सी बोन है पुत्र? मैक्सिला। लो जी, अगली ये भाजी जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक, वाओ, ये जाइगोमैटिक जिसके चेहरे की बाहर हो ना, उसका चेहरा खूबसूरत लगता है। तो लड़कियां जो हैं वो अक्सर औकात यहाँ पर कोई लिक्विड वगैरह भरवा लेती हैं अपने चेहरों के अंदर, तो वो पता लगता है कि उनकी जाइगोमैटिक बोन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। तो डर्टी भाभी अगर आपको याद हो, तो वो जो एक साबुन के इश्तिहार में थी, उसकी भी ये जाइगोमैटिक बोन बड़ी प्रोमिनेंट थी। और उसकी यानी वो लगता है जिस तरह कैट की अपीयरेंस आ रही होती है, बड़ी प्यारी लगती है। अलबत्ता खैर डर्टी भाभी इतनी प्यारी नहीं थी। तो पता ये लगा कि जनाब जाइगोमैटिक बोन जो है ये ब्यूटी बोन भी होती है। और ये रही जाइगोमैटिक, यू कैन सी दीज आर जाइगोमैटिक बोन्स। तो जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनकी जाइगोमैटिक जरा प्रोमिनेंट हो जाती है, तो अच्छा लगता है, और वी शेप जरा मुंह हो जाता है उनका।
क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो जाइगोमेटिक बोन्स भी पेयर्ड हैं, ये देखो, एक खब्बी थे एक सज्जी। जरा जाइगोमेटिक बोन्स पर हाथ लगाओ अपने। वाह, तो जाइगोमेटिक बोन पर अक्सर औकात जब पंच पड़ता है ना, तो जाइगोमेटिक बोन पर पड़ता है। और जाइगोमेटिक बोन को पंजाबी कहते मैं तेरा खुन्ना सुझा देना है, जो खुन्ना होता है वो जाइगोमेटिक बोन होती। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ला जी, अगली आई जी नेजल बोन। कौन सी बोन मेरा बच्चा? नेजल। ये मेरा बेटा अपर नोज, एक तो नीचे है ना नोज, जरा नोज को जहां से वो सुराख आपके खुलते हैं, वो पुत्र वो तो कार्टिलेज है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाओ तो बकायदा हड्डी शुरू हुई थी। लो जी, ये है वो हड्डी जो कि नोज के ऊपर है, तो ये नेजल बोन है। चलो जी, नेजल बोन का फ्रंट देख लेते हैं। तो ये रीजन नेजल बोन, ये एक दफा ना ये मेरी टूट गई थी। मैं टेबल के ऊपर हाथ रखकर तो खड़ा हो रहा था, वो टेबल उखड़ कर उसकी जो अपोजिट साइड थी वो सीधा आकर मेरे नाक पर लगी, मेरी नेजल बोन टूट गई। तब से लेकर आज तक मेरी नाक की हड्डी, गौर करना तस्वीरों में भी टेढ़ी आती, तो वो हड्डी मेरी टेढ़ी, जिसकी वजह से मुझे अक्सर औकात नेजल में, नेजल कैविटी में इन्फेक्शन भी हुआ रहता है मेरा बच्चा। तो पता ये लगा कि ये नेजल बोन है सामने। तो नेजल बोन में भी ये देखो कि ये दरार सी है, दरार मतलब इधर ज्वाइंट है, तो ये 2 अदद है। ठीक है, तो ये भी 2 अदद है। लो मेरा बच्चा, अगला आया लैक्राइमल बोन। कौन सी बोन जी? लैक्राइमल बोन। तो लेट्स सी वेयर इज लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल, एक मिनट बेटा मैं जरा पानी पी लूंगा। अच्छा जी, लैक्राइमल बोन देख रहे थे, तो यहाँ ये देखें जी, ये अंदर की जानिब ये जो ब्लू पार्ट है, दिस इज लैक्राइमल बोन। ठीक है बेटा? अच्छा, लैक्राइमल और एथमॉइड में जरा देख लीजिएगा। एथमॉइड का वो जो ऊपर से व्यू देखा था वो कमाल था। खैर, लैक्राइमल बोन ये बैक साइड, नोज की बैक साइड पे, ये ध्यान में रखिएगा, लैक्राइमल बोन। और ये भी पेयर्ड है। ये भी क्या है मेरा बच्चा? पेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन कहाँ होती है? तो पैलेटाइन बोन आपको दिखा देते हैं पुत्र। पैलेटाइन बोन मैग्जीला की बैक साइड पर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैंडिबल को उखाड़ कर स्कल को उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। ये लो जी, अभी हम स्कल को उल्टा करके देख लेते हैं। लो जी, हमने मैंडिबल को, नहीं नजर आ रही रे बाबा, ये रही जी। ठीक है मेरा बच्चा, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये लो जी उत्तर जी, ये वाली जो ग्रीन एरिया ना, ये देखो मैंने मैंडिबल उतार कर स्कल को उल्टा रखकर मैं देख रहा हूँ, ये स्कल उल्टा पड़ा हुआ है। ठीक है मेरा पुत्र, उल्टा पड़ा, मैंने मैंडिबल उतार ली। अच्छा, ये जो दोनों है ये मैग्जीला मैग्जीला है, और ये दोनों जो ग्रीन कलर की हैं, दीज आर पैलेटाइन बोन। आप अपनी जुबान से ना, जो आपके ऊपर वाले दांत हैं, उन दांतों को टच करते हुए जरा पीछे आओ, तो वो शुरू वाला पैलेट है, यानी कि तालू। और पीछे चले जाओ तो बेटा, जब वो सॉफ्ट पैलेट शुरू होता है ना पीछे, जहां हड्डी कोई नहीं, उससे पहले वाली आप अपनी जुबान से महसूस कर सकते हो, वो पैलेटाइन बोन्स है। कौन सी बोन्स है मेरा बच्चा? पैलेटाइन बोन्स है। क्लियर हो गया? तो ये थी पैलेटाइन बोन्स। और अब आ गया जनाब इंफीरियर खोंखा। इंफीरियर खोंखा क्या है जी? ये है जी इंफीरियर खोंखा। तो ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, दिस इज इंफीरियर खोंखा। तो इंफीरियर खोंखा की आप प्लेस देख सकते हो कि ये बिल्कुल मैंडिबल के ऊपर है। ठीक है, मैंडिबल के, ओ मैंडिबल मेरे मुंह से निकला बेटा, मैग्जीला के ऊपर। मैंडिबल तो लोअर जो था ना, तो मैग्जीला के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो जनाब हमने मैंडिबल रिमूव किया, खोपड़ी उल्टी करके देखी, तो हमने मैग्जीला के पीछे देखा, तो क्या थी? पैलेटाइन बोन थी। कौन सी बोन थी जनाब? पैलेटाइन बोन। तो पता ये लगा, द पेयर्ड फेशियल बोन्स आर मैग्जीला, दैट इज मुच्छों के पीछे, जाइगोमैटिक, ये जो ब्यूटी बोन भी होती है चेहरे के ऊपर वाली, उसके बाद नेजल जो कि नाक की हड्डी है, लैक्राइमल जो नाक के बिल्कुल पीछे है, पैलेटाइन जो अपर
यानी आपकी बकल कैविटी, ओरल कैविटी का जो रूफ है उसकी बैक साइड, ठीक है जी। और इंफीरियर कॉन्का की पोजीशन मेरे बच्चों को देख ली, और मैंडिबल और वोमर हम कर चुके थे। तो मेरा बच्चा ये हो गई फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स? फेशियल बोन्स हो गई। तो इस तरह हमारा स्कल खत्म हो गया। अब आ जाए जनाब वर्टेब्रल कॉलम। कौन सा कॉलम? वर्टेब्रल कॉलम। पुत्र वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को कहते हैं पुत्र, बैक बोन को। किसका मेरा बच्चा? बैक बोन को। ये राजी वर्टेब्रल कॉलम। ओके जी, सो दिस होल बैक बोन is called vertebral column. This is called vertebral column. Vertebral column extend होता है from skull to the pelvis to form backbone. To form what? Backbone. चलो जरा बुक वाली डायग्राम देख लेते हैं, ये वाली। तो मेरा बच्चा स्कल से शुरू हो रहा है, ये बैकबोन पूरा वर्टेब्रल कॉलम, और वो नीचे ये हिप रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं। तो पेल्विक रीजन तक आ रहा है कौन? बैक बोन। कौन सी बोन? बैक बोन। क्लियर हो गया? तो इसको वर्टेब्रल कॉलम बोलेंगे। वर्टेब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म बैकबोन। और आपको पता है इसी के अंदर पीछे एक कैनाल बनता जाता है बेटा, ये आपस में जुड़ती जाती हैं, तो पीछे एक पूरा एक कैनाल बन जाता है। कैनाल से मुराद पूरा एक पाइप सा बन जाता है इनके जुड़ने से। ये जो वर्टिब्री होती है इनके जुड़ने से एक पूरा पाइप बन जाता है। उस पाइप के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो पता लगता है बैकबोन की जो हड्डियां हैं जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ जुड़ कर वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, और पूरा वर्टिब्रल कॉलम, उसकी सारी हड्डियां 33 उसकी जो वर्टिब्री हैं स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं। लो जी, नॉर्मली The vertebral column has 4 curvatures. ला पुत्र यहां अगर आप देखो ये, तो रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट नहीं है पुत्र हमारी, गर्दन वाली थोड़ी आगे को है। थोरैसिक रीजन मतलब ये जो सीने वाला रीजन है इसमें थोड़ी पीछे को है जी। और अगर आप कमर वाला रीजन देखो तो जरा आगे को आ जाती है, और फिर पेल्विक रीजन आ जाती है, वो नीचे को जा रही है मेरा बच्चा। बेटा इन्हीं रीजन्स को ये देखो, अभी मैंने अभी बोला गर्दन वाला रीजन, सीने वाला रीजन, पेट वाला रीजन, और हमारा पेल्विक रीजन यानी हिप्स वाला। तो ये देखो ये 4 जगहों पर बेटा इसके कर्व्स हैं। इन कर्व्स को कर्वेचर्स कहते हैं। इन कर्व्स को क्या कहते हैं मेरा बेटा? कर्वेचर्स। और इन कर्वेचर्स का नाम भी रखा गया है, इन्हीं के ऊपर नाम रखा गया। गर्दन वाले एरिया को बोलेंगे सर्वाइकल, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सीने वाला रीजन कहा जाएगा थोरैसिक। पेट यानी कि ये जो लोअर कमर है, हमारी जो कमर है और जो पेट वाला रीजन है इसको बोलेंगे लंबर। और इन दी एंड वाला आ जाएगा पेल्विक रीजन। तो बेटा 4 कर्वेचर्स हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड क्या? ये पेल्विक। अच्छा बेटा अगर ये बिल्कुल सीधी होती ना, बिल्कुल पेंसिल की तरह, तो इसने कोई इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं थी देनी और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती। आपको पता मुझे कमर की दर्द का मसला है, तो डॉक्टर ने जब मेरा एक्सरे देखा था तो उसने यही कहा था कि आपका जो लंबर कर्वेचर है ना उसमें कमी आ गई, और जब कर्वेचर में कमी आ जाए तो मेरा बेटा वो जो डिस्क है वो स्लिप होकर पीछे को जाती हैं, और पता लगता है कि वर्टेब्रल कॉलम मेरे मुंह से निकला, वो स्पाइनल कॉर्ड को तंग करती है। ठीक है, तो जनाब नॉर्मली द वर्टेब्रल कॉलम हैज 4 कर्वेचर्स, 4 कर्वेचर्स हैं, which provide more strength than does the straight column। तो स्ट्रेट कॉलम के बरअक्स ज्यादा अच्छी सपोर्ट देते हैं। The vertebral column consists of 33 vertebrae। अब ये वर्टिब्री क्या है रे बाबा? तो अभी देख लेते हैं। तो पुत्र ये जो हड्डियां नजर आ रही ना, ये ब्लू वाले पोर्शन पर नहीं जाना। ये जो हड्डियां आपको नजर आ रही हैं ये सारी क्या है? ये वर्टिब्री है। क्या है मेरा बेटा? वर्टिब्री। एक मिनट जरा माइक उतर जा रहा है, मैं जरा इसको लगा लूं। अच्छा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिब्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरा बेटा? वर्टिब्री। तो वर्टिब्री को अब जरा दोबारा देख लेते हैं। ये देखो ये सारी 33 हैं ये टोटल,
टोटल 33 वर्टिब्री हैं बैकबोन की, ठीक है। और ले जनाब, तो टोटल 33 हड्डियां हैं जो मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाएंगी। द वर्टिब्री आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अच्छा, वर्टिब्री की जो नेम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन रखे जाते हैं। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्री में मसला है जी कोई, या थोरैसिक वर्टिब्री, तो मैंने कहा था ना मेरी लंबर वर्टिब्री में मसला, मेरी लंबर वाली में। और सबसे नीचे वाली हिप रीजन में जो होंगी वो पेल्विक वर्टिब्री है। कौन सी पुत्र? पेल्विक वर्टिब्री है, ठीक है। तो यहां से एक और ये भी आपको दिखा देते हैं, ये बड़ी मजे की सारी वर्टिब्री मौजूद है। ये देखो यहां से ये दिखाई देगा। सो दीज आर ऑल्सो ऑल वर्टिब्री, ठीक है। तो ये नीचे तक जा रही है पुत्र, नीचे तक। तो ये वाली जो है ये पेल्विक है, ये लंबर है, और ये सारी थोरैसिक है, और वो गर्दन वाली सर्वाइकल है, गर्दन वाली सर्वाइकल है। डन। दिस सर्वाइकल पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सर्वाइकल जो वर्टिब्री हैं इनमें 7 है पुत्र। सर्वाइकल वर्टिब्री में, यानी सर्वाइकल वर्टिब्री की जो तादाद है, सॉरी, वो टोटल 7 है। तो सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्री हैं विच लाई इन द नेक रीजन। पहली 2 के नेम पुत्र बार बार आपसे प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जा सकती हैं, और आपसे बार बार पेपर में भी पूछी जा सकती हैं बेटा। तो सर्वाइकल वर्टिब्री जो पहली 2 हैं, पहली वाली का नाम एटलस है और दूसरी का नाम पुत्र एक्सिस है। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पहली वाली का नाम एटलस और दूसरी वाली का नाम क्या है? एक्सिस वर्टिब्रा इन्हों बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वाली का नाम एटलस वर्टिब्रा, दूसरी की कौन सी है? एक्सिस वर्टिब्रा। अच्छा, 2 हो तो वर्टिब्री। ला जी, थोरैसिक रीजन में कितनी बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। thoracic region में there are 12 thoracic vertebrae located in the thoracic region, located in the thoracic region। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। लंबर रीजन में कितनी बेटा? पेट वाली में तो 5 इन लंबर रीजन, जबकि पेल्विक रीजन में पुत्र कितनी है? 9। तो याद रहे रे बाबा, 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 9 pelvic। अच्छा, जो पेल्विक रीजन में है उनमें 9 है, लेकिन कुछ एनाटॉमी की किताबों में इन्हें 2 सेट्स कहा जाता है बेटा। कितने? 2 सेट्स। तो वो सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। अब ये जरा आपको इनकी फोटो दिखा देते हैं, सेक्रम और कॉक्सिक्स की। मैंने डाउनलोड तो की थी रे बाबा, किधर है रे? हाय हाय, हाँ ये रही। लो मेरा बच्चा, ये रही रे बाबा। तो बेटा जिससे पेल्विक गर्डल लगा हुआ है, ये वाला जो रीजन है, ये बिल्कुल हमारी लोअर बैक में जो है, ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे वाली, दिस इज, बोलो कॉक्सिक्स। तो कॉक्सिक्स, और ऊपर वाली जो ये वाला जो बैकबोन का रीजन है, दिस इज कॉल्ड सेक्रम रीजन। दिस इज कॉल्ड व्हिच वन? सेक्रम। तो बेटा याद रखना, सेक्रम में टोटल 9 पूरी करनी है, तो सेक्रम में 5 है, और कॉक्सिक्स में कितनी बच जाएंगी पुत्र? 4। तो ये याद रखें रे बाबा, सेक्रम में टोटल 5 है, तो सेक्रम कंटेन्स 5 एंड कॉक्सिक्स कंटेन 4। डायग्राम देखनी हो तो दोबारा देख लेते हैं। ये लो जी, तो कॉक्सिक्स में 4 है टोटल, और ये एंड है बैकबोन का, वर्टिब्रल कॉलम का एंड है। और सेक्रम में कितनी मेरा बच्चा? सेक्रम में टोटल 5 है। ये देखो 5 नजर आ रही होंगी, 1 2 3 4 थे 5, ठीक है जी। तो ये 5 आपस में फ्यूज हुई हुई और उसमें 4, तो टोटल 9। लो जी, इस तरह हमने बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम सारी कर ली। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिब केज। क्या मेरा बेटा? क्या रे बाबा? रिब केज जरा हम इन्हें बंद कर लें ताकि हमें रिब केज दिखाई दे। ले जनाब, सो दिस
इज रिब केज, ये है जी रिब केज, ठीक है पुत्र जी। रिब केज पॉइंट नंबर 1, इट इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। लो जी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये 12 पेयर्स, एक पहला पेयर, दूजा पेयर, तीजा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, तो ये 12 है पुत्र, पूरी 12 है। अच्छा जो ऊपर वाली 10 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो ऊपर ऊपर वाली जो 10 है, 10 इधर की 10 इधर की बेटा, वो आगे आकर चेस्ट बोन से, ब्रेस्ट बोन से, स्टर्नम से आकर तो जुड़ती हैं, या तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, देखो डायरेक्ट, लेकिन ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है, ये जो रंग थोड़ा सा तब्दील है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अच्छा पुत्र, यहाँ तो ये पहली जो 10 है, यहाँ तो ये डायरेक्ट जुड़ रही हैं, या फिर मेरा बच्चा ये आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है पुत्र, इसे कोस्टल आर्च कहते हैं। कोस्टल आर्च के जरिए ये किससे जुड़ रही हैं? ये ब्रेस्ट बोन से, तो यहाँ तो डायरेक्ट जुड़ रही हैं, या फिर ये नीचे, इसको क्या बोलते हैं पुत्र? कोस्टल आर्च। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कोस्टल आर्च। इट इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट से मुराद जुड़ती हैं विद द थोरैसिक वर्टिब्री। लॉजी बैक साइड से थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी हुई है, ठीक है। थोरैसिक समझ गए हो ना, थोरैसिक वाला रीजन जो बैक साइड का, जो हमारी बैकबोन का थोरैसिक सीने वाला एरिया, पीछे से उधर जुड़ी हुई है, और फ्रंट से किससे जुड़ी हुई? स्टर्नम से। अच्छा 10 ऑफ देम कनेक्ट्स एंटीरियरली विद स्टर्नम, तो एंटीरियर मतलब फ्रंट से, स्टर्नम सीने की हड्डी से आकर तो जुड़ती हैं। अच्छा ईदर बाय डायरेक्टली और थ्रू द कोस्टल आर्च, ये अभी मैंने अपने बच्चों को कोस्टल आर्च दिखा दी थी, तो ये कोस्टल आर्च है। अच्छा और बैक साइड पे पुत्र बैकबोन है, बैक साइड पे क्या है? बैकबोन। ये अगर आप देखो तो ये देखो, ये थोरैसिक रीजन वाली बैकबोन है, तो बैकबोन के थोरैसिक रीजन पर आकर ये देखो, ये जुड़ी हुई है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। अच्छा बेटा जो आखिरी दो है ना, ये वाली जो, अच्छा ये मैंने कहा था अपर 10, ये फ्रंट से जाकर, ये कोस्टल आर्च आप देख रहे हैं जहां मेरा एरो है, तो कोस्टल आर्च से जाकर ये सीने की हड्डी से जुड़ी हुई। पुत्र ये जो आखिरी दो है, ये वाली और ये वाली, ये 11th और जो 12th पेयर है, ये आगे जाकर सीने की हड्डी से नहीं मिलाप होता इनका, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? फ्लोटिंग रिब्स। तो जी हाँ, द लोअर 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स, क्या? द लोअर 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें क्या कहते हैं मेरा बच्चा? फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम, क्योंकि ये स्टर्नम से जाकर अटैच नहीं होती। एंड द रिब केज प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेमी वैक्यूम चेंबर, एंड दैट इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी। तो ये सपोर्ट देता है चेस्ट की कैविटी को। और ये था हमारा स्कल, हमारी पूरी की पूरी बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, इसके अलावा रिब्स, स्टर्नम दैट इज चेस्ट बोन, और वो नीचे ये जो देखो, ये फ्लोटिंग रिब आपको दिख रही है, ये फ्लोटिंग रिब्स थी। तो फर्स्ट जो 10 पेयर्स हैं वो आकर तो यहाँ तो डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, ये कोस्टल आर्च है इधर, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ, जिसका टॉपिक था एक्सियल स्केलेटन। इसके साथ ही अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक आप सबके नेक नसीब करे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, जीते रहिए।